नमस्कार। हिस्ट्री सेल के यूट्यूब चैनल में गांधीनामा में मैं तुषार गांधी आपका स्वागत करता हूं। गांधीनामा के 5वें एपिसोड में आज हम दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के एक वकील और जननायक के स्वरूप में उभरती प्रतिष्ठा के बारे में बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के आग्रह पे और जो खबर एशियाटिक फ्रेंचाइज बिल के बारे में मोहनदास ने पढ़ के समाज को चेतावनी दी थी, उसके खिलाफ काम करने के लिए स्वदेश के लिए लौटने की तैयारी में लगे मोहनदास करमचंद गांधी ने वहां रहने का समाज का आग्रह स्वीकार कर लिया। देश में राजकोट में परिवार और कस्तूर अपने पति की प्रतिष्ठा में आतुर थी, तैयारियां कर रही थी। उतने में चिट्ठी आई कि दक्षिण अफ्रीका में जनता की मांग पर उनकी लड़ाई लड़ने के लिए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी कुछ साल और वहीं रुक जाएंगे, उसके बाद स्वदेश लौटने का विचार करेंगे। कस्तूर बहुत निराश हुई, पर एक तरफ से उसे राहत भी मिली क्योंकि मोहनदास को वकालत की पढ़ाई करने के लिए विलायत भेजने में परिवार के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया था और एक इकलौता मोहनदास था जो कमाकर वो कर्जा चुकता कर सकता। कस्तूर को 1 साल की दक्षिण अफ्रीका की जो नौकरी मिली थी उसके बारे में ये जानकारी तो थी कि उसमें से कमाए हुए पैसे से कर्जा चुकता नहीं हो पाएगा। तो जब ये पता चला कि अब और मोहनदास रुकेगा और वकालत भी करेंगे दक्षिण अफ्रीका में, तो कस्तूर को एक तरह से राहत हुई कि अब पैसा आएगा और परिवार के ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा चुकता कर पाएंगे वो लोग। वहां दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास ने अपना काम शुरू किया, कारोबार शुरू किया, वकालत शुरू की। शुरुआत में तकलीफ काफी हुई। नाताल की कोर्ट में पहले ही दिन जाने के साथ साथ जज के साथ भिड़ंत हो गई, वो पिछले एपिसोड में आपने सुना था। उसके साथ साथ नाताल की जो बार काउंसिल थी वो भी एक कूली बैरिस्टर को उनकी कोर्ट में वकालत करने के लिए देने के लिए राजी नहीं थी, इसलिए उनकी सनद कबूल नहीं हो रही थी। इन सब के लिए मोहनदास को काफी लड़ाई लड़नी पड़ी, पर उसके साथ साथ उसने आध्यात्म की भी पढ़ाई शुरू की। लियो टॉल्स्टॉय लिखित द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक से उनको क्रिश्चियनिटी का काफी प्रभाव हुआ उनके ऊपर, और मुल्क में श्रीमद राजचंद्र वगैरह के साथ पत्र व्यवहार करके जैन धर्म, हिंदू धर्म, उनके बारे में भी आध्यात्मिक पढ़ाई वो करते रहे। दक्षिण अफ्रीका में क्रिश्चियन पादरियों के साथ उनका करीबी रिश्ता रहा और जैसे जैसे ताल्लुकात बढ़ते गए क्रिश्चियन पादरी मोहनदास को ये समझाने में लग गए कि उसने क्रिश्चियनिटी का स्वीकार करना चाहिए। मोहनदास को अपने धर्म के ऊपर बहुत नाज था, प्यार भी था, और वो अपने धर्म को अपनी माता समझते थे। उसने क्रिश्चियन पादरियों को कहा, क्रिश्चियन पादरी उसको हिंदू धर्म में जो सब बुराइयां आ गई थी उसके बारे में अवगत करके कहते थे कि ऐसे धर्म में जिसमें इतनी बुराइयां हैं वो उसके साथ तुम क्यों रहते हो। मोहनदास उनको ये कह के समझाते कि मैं मानता हूं कि मेरी माँ विश्व सुंदरी नहीं है, उसमें नुक्स है, कुछ साधारण सी भी दिखती है, लेकिन मेरे नजरों में मेरी माँ किसी विश्व सुंदरी से भी ज्यादा खूबसूरत है और मैं किसी विश्व सुंदरी के लिए मेरी माँ को तज नहीं सकता, इसलिए मैं मरते दम तक मेरे धर्म में ही रहूंगा।
उसके साथ साथ मेरे धर्म में आई हुई बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा भी, आवाज भी उठाऊंगा, और बाकी के धर्मों के बारे में भी अपने दिलों में आदर रखूंगा और मेरी धर्म और अध्यात्म की पढ़ाई जारी रखूंगा। यहाँ डरबन में वकालत की पीढ़ी खोलकर मोहनदास करमचंद गांधी रहने लगे। आखिर में नाताल बार काउंसिल में उनको सनद स्वीकार करनी ही पड़ी। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ भी मोहनदास ने समाज में जानकारी देना शुरू किया और अंग्रेज हुकूमत के साथ, नाताल के गवर्नर के साथ, नाताल की काउंसिल के साथ पत्र व्यवहार करके, पिटिशन करके उनको इन भारतीय मूल के लोगों के साथ जो अन्याय ये नए कानून में होने की आशंका थी उसके बारे में अवगत कराते रहे और उनसे ये इल्तिजा करते रहे कि वो ऐसे कानून को पारित ना करें। आखिर नाताल की सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने तरफेन में कोर्ट का हुक्म जारी करवाया, जिससे उन्हें नाताल में बैरिस्टरी वकालत करने की सनद मिली। पहले ही दिन जब कोर्ट में गए तो उन्होंने कोर्ट के सम्मान में और उनके मुवक्किलों के हित में, जब कोर्ट ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने को कहा तो उन्होंने ये कह के वो पगड़ी उतारी कि मैं, अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं ये हुक्म कभी नहीं मानता, पर इससे मेरे मुवक्किलों का नुकसान होगा, इसलिए मैं इनके हित को मद्देनजर रखते हुए ये पगड़ी उतारने को राजी होता। इस तरह से बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की वकालत नाताल में शुरू हुई। साथ साथ सामाजिक कार्य वो करते रहे और सामाजिक कार्य के लिए कोई भी मुआवजा लेने से इनकार करते रहे। उनका पत्र व्यवहार इंग्लैंड तक चलता रहा। जब इंग्लैंड से एक ऊंचे ओहदे के लोगों का शिष्टमंडल दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर आया तो भारतीय समाज के अग्रणियों के साथ साथ मोहनदास ने उनको पिटिशन भेजा और उनको मिलने के लिए काफी जद्दोजहद की, पर ब्रिटिश नेताओं ने उनको कोई अहमियत नहीं दी। उनसे 2 सेकंड सिर्फ औपचारिक रूप से मिले और उनके पिटिशन को लेकर पढ़े बगैर ही अपने सेक्रेटरियों को दे दिया। मोहनदास काफी निराश हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट तक उन्होंने अपने पिटिशन भेजे। शुरुआत में जो पिटिशन उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में भेजा उस पर सिर्फ 500 हिंदुस्तानियों की दस्तखत वो करवाने में कामयाब हुए थे, पर धीरे धीरे मोहनदास के काम का असर भारतीय वतनियों के ऊपर होने लगा और आखिरकार उन्होंने 10,000 सिग्नेचरों वाला पिटिशन दक्षिण अफ्रीका के भारतीय मूल के लोगों के हित के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी भेजा और उस जमाने के ब्रिटिश वाइसरॉय, हिंदुस्तान के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन को भी वो भेजा कि आप भी हिंदुस्तान के मूल के लोगों को दक्षिण अफ्रीका में हो रही नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं और ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये कहें कि ये नाइंसाफी रोके वो लोग। इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब नाताल का ये ऑर्डिनेंस इंग्लैंड के महाराजा की अनुमति के लिए, उनके दस्तखत के लिए इंग्लैंड भेजा गया तो इंग्लिश पार्लियामेंट ने उसे लौटा दिया और कहा कि ये ठीक नहीं है, जिस तरह से ये आया है उसके ऊपर हम नरेश की दस्तखत और मोहर नहीं लगवा सकते, इसको कानून नहीं बना सकते, आपको इसमें संशोधन करना पड़ेगा। और वो कानून, वो बिल
वापस दक्षिण अफ्रीका नाताल की पार्लियामेंट में भेज दिया गया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के एक लीडर मोहनदास करमचंद गांधी की ये प्रथम सफलता थी। एक गिरमिटिया मजदूर गोपाल महाराज का केस बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने लिया। ये पहला केस था जिसके लिए मोहनदास करमचंद गांधी नाताल की कोर्ट में हाजिर हुए और उस केस को सफलता से लड़कर गोपाल महाराज को गुलामी से भी बदतर हालातों में से मोहनदास करमचंद गांधी ने रिहा करवाया। ये वकील के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी की प्रथम सफलता, न्यायालय से लड़ाई करके हासिल की हुई प्रथम सफलता थी। इस तरह वकालत और लोकनायकी नेतृत्व में मोहनदास करमचंद गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ती गई दक्षिण अफ्रीका में। पर गोरों ने लोहा नहीं माना। उन्होंने फिर से एक नया ऑर्डिनेंस थोड़े बहुत संशोधन के साथ इंग्लैंड को भेजा। मोहनदास करमचंद गांधी ने इसका भी बहुत विरोध किया, पर आखिर में गोरों ने किसी की मानी नहीं और ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश नरेश ने उस ऑर्डिनेंस को कानून में बदल दिया। यहीं से दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह के बीज बोए गए। आगे और भी कई लड़ाइयां लड़नी थी। इसी बीच गोपाल महाराज के सफलता के बाद बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की लॉ ऑफिस में गिरमिटिया मजदूरों की कतार लग गई और धीरे धीरे बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी गिरमिटियाओं का वकील के नाम से नाताल, दक्षिण अफ्रीका के नाताल प्रोविंस में काफी प्रख्यात हो गए और उनकी वकालत चलती गई। भारत से दक्षिण अफ्रीका आते वक्त मोहनदास का बचपन का दोस्त शेख मेहताब भी मोहनदास के साथ दक्षिण अफ्रीका आया था और मोहनदास के साथ ही रह रहा था। मोहनदास जानता था कि मेरा दोस्त बिगड़ा हुआ है, उसको कई बुरी आदतें हैं, पर मोहनदास को ये एक अहंकार हो गया था कि मेरे साथ का असर उसके ऊपर होगा और वो सुधर जाएगा। शेख मेहताब अय्याश किस्म का इंसान था, अय्याशियां करता, और मोहनदास जब अपने दफ्तर में या अपने समाज के काम के लिए बाहर जाता तो शेख मेहताब घर में अपनी मनमानी करता और मोहनदास का परम मित्र होने के नाते घर में उसका हुक्म चलाता। जब मोहनदास के कानों पर घर में हो रहे कुछ दुष्कर्मों की बातें आती तो शेख मेहताब कहानी बनाकर मोहनदास के दूसरे जो साथी थे, जो उसके दफ्तर में काम करने वाले थे, उनके सर पर दोष डाल देता और मोहन ये सोचता कि अगली बार शेख सुधर जाएगा। वो ये सब सहता रहा। एक दिन अचानक जब मोहन अपने घर लौटा तो उसने देखा कि शेख मेहताब एक वैश्या के साथ अय्याशी कर रहा था घर में। तब जाके मोहन की आंखें खुली और उसने ये समझा कि नहीं, ये शेख सुधरेगा नहीं कभी, और उसने शेख को तभी अपने घर से निकाल दिया। अपने दोस्त को घर से निकालने के बावजूद शेख मेहताब की माँ और बहन, जो भी शेख के साथ दक्षिण अफ्रीका आई थी, उनका ख्याल मोहन रखता रहा। ये उसकी मित्र निष्ठा थी। इस तरह दक्षिण अफ्रीका में मोहन का कारोबार फैलता रहा। अब वो एक बहुत सफल वकील के तौर पे जानने लगे और लोगों में उनकी
नायकी नेतृत्व का भी असर होने लगा। कई कानून आते रहे। एक कानून नाताल में, जो गिरमिटिया मजदूर अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके आज़ाद हो जाते, उनको नाताल में रहने के लिए सालाना 3 पाउंड का टैक्स नाताल की सरकार ने लगाया। उस ज़माने में 3 पाउंड का टैक्स यानी एक मजदूर के लिए 1 साल की उसकी आमदनी से भी ज़्यादा होता था। इसका मतलब ये होता था कि गिरमिटिया अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद नाताल में रह नहीं सकता। मोहनदास ने इसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी और भी कई कानूनों के खिलाफ मोहन लड़ता रहा। अंग्रेज़ों को पिटिशन करते रहे और अंग्रेज़ों से अपनी बात समझाने के लिए नाताल में रह रहे गोरी जो प्रजा थी, जो ब्रिटिश प्रजा जो नाताल में रहती थी, उनके बीच जाके भी हिंदुस्तानी मूल के लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के बारे में उनको अवगत करवाने लगे। इस तरह से हर तरीके से मोहन अपने मुद्दों के लिए वहाँ एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करने में कामयाब हुए। भारतीय मूल के नागरिकों के साथ होने वाली नाइंसाफियाँ और एक के बाद एक भेदभावपूर्ण कानून जो नाताल की ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट पास कर रही थी, उसके खिलाफ मोहनदास ने फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी जैसे भी नेताओं को अवगत करवाया और उनकी मदद भी मांगी। हिंदुस्तान के ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड एल्गिन को भी पत्र लिखकर उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंसाफ की लड़ाई आप भी लड़े और अगर ये नाइंसाफ़ी जारी रही तो आप हिंदुस्तान से लाए जाने वाले गिरमिटियाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाएं ताकि और हिंदुस्तानी इस नाइंसाफ़ी का शिकार बनकर एक बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर ना हो जाए। अब मोहनदास के बारे में सब जगह चर्चा शुरू होने लगी कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल का एक इंसान अपनी हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है। टाइम्स ऑफ लंदन जो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध अखबार था, उसने ये खबर छापी। Mohandas Gandhi is one person whose efforts on behalf of his Indian fellow subjects in South Africa entitle him to respect. मोहनदास करमचंद गांधी अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों के अधिकारों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके कारण ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। ये लंदन टाइम्स के अखबार के एडिटोरियल में मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में लिखा गया। ये था उनका प्रभाव न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका पे, पर ग्रेट ब्रिटेन में भी उनके बारे में चर्चा होना शुरू हुआ। अब 2 साल बीत गए थे। मोहन को भी घर की याद आ रही थी, परिवार की याद आ रही थी। कर्जा चुकता हो गया था। काफी गिरमिटियाओं के साथ साथ हिंदुस्तानी समाज के काफी कानूनन लड़ाइयों में, क्योंकि बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी एक इकलौते कूली बैरिस्टर थे, उनका कारोबार काफी सफलता से चला था और काफी आमदनी हो रही थी। उन्हीं दिनों बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी ने नाताल की कोर्ट में अर्जी की कि उनको ऑफिशियल गुजराती इंटरप्रेटर के रूप में कोर्ट में नियुक्त किया जाए, क्योंकि गुजराती समझने वाले एकमात्र हिंदुस्तानी मूल के वकील नाताल में तब बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी थे। इन सब का नतीजा ये हुआ कि बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की वकालत की प्रैक्टिस और समाज के नेतृत्व के नेता के रूप में उभरती हुई शख्सियत
काफ़ी सफल होती गई, काफ़ी उनका बड़ा किरदार होने लगा। अब देश वापस लौटने का वक्त हो गया था। भारतीय समाज को ये वचन देकर मोहनदास करमचंद गांधी 1896 की 5 जून को भारत लौटने के लिए डरबन से रवाना हुए। अगले एपिसोड में भारत में राजकोट में कुछ महीनों का निवास परिवार के साथ, वहां से भी जो कारकिर्दी दक्षिण अफ्रीका के लिए चला रहे थे उसकी ब्यौरा, और फिर दक्षिण अफ्रीका की भारतीय प्रजा के ऊपर आने वाले संकट के कारण परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका लौटने की बात हम गांधीनामा के अगले एपिसोड में करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हिस्ट्री सेल पर गांधीनामा मेरे साथ। मैं तुषार गांधी आपसे अलविदा करता हूं।